हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। क्या होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, कितने तरीके से मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैटेगराइज किया जाता है और ये कैटेगराइजेशन कैसे हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को ट्रिगर करती है, इन सारे चीज को अच्छी तरीके से हम समझने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो विद अ लिटिल बिट ऑफ एग्जांपल। तो दोस्तों, लेट्स से देयर आर टू कंपनीज, ठीक है। एक कंपनी है ABC, ठीक है, और दूसरा कंपनी है XYZ, ठीक है। लेट्स से इसका जो अभी शेयर प्राइस में मार्केट में जो शेयर का प्राइस है वो 100 रुपीज है पर शेयर, और इसका लेट्स से पर शेयर 1000 रुपीज। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इन दोनों कंपनी से बड़ा कंपनी कौन सा है, ठीक है, तो आप अगर इस चीज का जवाब ये दो कि XYZ बड़ा कंपनी है जस्ट बिकॉज द मार्केट प्राइस ऑफ ईच एंड एवरी शेयर इज 10 टाइम्स मोर देन दैट, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज दैट्स नॉट द वे यू डिसाइड हाउ बिग अ कंपनी इज। और इसी पर्टिकुलर चीज में मार्केट कैपिटलाइजेशन का थ्योरी काम करता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है? ये एक ऐसा वैल्यू है, एक मॉनेटरी वैल्यू है जो एक कंपनी का टोटल वैल्यू को डिसाइड करता है। टोटल वैल्यू ऑफ अ कंपनी इज एक्चुअली डिसाइडेड बाय द मार्केट कैप ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। तो इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है? इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है द टोटल share price of each share, ठीक है, into number of shares present in the market। मतलब कि let's say मैं आपको बताता हूं कि there is a company ABC, जिसका मैंने अभी एग्जांपल लिया था। सोचिए इस कंपनी का अभी जैसे शेयर प्राइस 100 है और लेट्स से मार्केट में इसके 1 लाख शेयर है, ठीक है। तो इसका टोटल वैल्यू कितना हुआ? 100 into 1 lakh which is equal to 1 crore। तो इसका टोटल जो मार्केट शेयर है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो 1 करोड़ है। मतलब कि इसका क्योंकि ईच शेयर का वैल्यू इतना है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इतना है मार्केट में, तो इसको अगर आपको बेचना है मार्केट में तो 1 करोड़ में आपको बेचना पड़ेगा। लेट्स से दूसरा कंपनी जो मैंने बताया XYZ है, उसका अगर जैसे मैंने बताया कि 1000 है ईच शेयर का वैल्यू, एंड लेट्स से देयर आर ओनली 1000 शेयर्स दैट इज इन द मार्केट, लेट्स से, तो इसका टोटल क्या हुआ? 10 lakhs हुआ, राइट। 10 lakhs इज द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? एक्चुअली ABC इज ग्रेटर देन XYZ बाई 10 टाइम्स, जबकि आप पहले देख के ये अगर सोचे होगे कि ABC 10 टाइम्स कम है, तो दैट थिंकिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो एक मार्केट में एक कंपनी कितना बड़ा है वो कैसे डिसाइड होता है? 2 फैक्टर से डिसाइड होता है। एक है उसका जो ईच शेयर प्राइस का वैल्यू है, ईच प्राइस ऑफ द शेयर, ठीक है, मतलब पर शेयर प्राइस कितना है, और इस चीज से भी डिसाइड होता है, दिस इज द नंबर 1 फैक्टर। एंड नंबर 2 फैक्टर इज कितना शेयर्स प्रेजेंट है, हाउ मेनी शेयर्स are there in the market, how many, okay? So there are two things that actually decides how big a company is in the market, ठीक है। तो इसी को मार्केट कैपिटलाइजेशन बोला जाता है, and that is why it is very important, क्योंकि इसी पर्टिकुलर वैल्यू से आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंपनी ज्यादा बड़ा है। Now let us understand the types of market capitalization that is present in the market, और ये कैटेगराइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में भी काम आते हैं। तो लेट्स सी। तो सबसे पहला है स्मॉल कैप कंपनी, ठीक है। स्मॉल कैप कंपनी उनको बोला जाता है जिसका टोटल जो वैल्यूएशन है, जो वैल्यूएशन का मैंने अभी मेथड बताया, जो टोटल वैल्यूएशन है उनका 500 करोड़ अगर हो तो उसको बोला जाता है स्मॉल कैप कंपनी, ठीक है। स्मॉल कैप कंपनीज मतलब जैसे कि स्टार्टअप्स होते हैं जो, ठीक है, ये सारे होते हैं स्मॉल कैप कंपनी। अब देखो इसमें इन्वेस्टमेंट्स कैसे होते हैं। अगर कोई स्टार्टअप है, कोई नया मार्केट में एक नया आइडिया आया है और उसका अगर वैल्यू कम है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने टाइम आपको ये सोचना पड़ता है कि वो कितना ज्यादा रिस्की है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज का भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मार्केट में उसका कोई पहचान नहीं है, अभी वो पहचान बनाने के लिए आया है। तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ध्यान से करना पड़ता है और समझ के करना पड़ता है, बिकॉज इसमें जो रिस्क है वो रिस्क काफी ज्यादा होता है, बिकॉज इट्स अ न्यू कंपनी। बट एट द सेम टाइम अगर आपने एक अच्छा स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो आने वाले टाइम पे सचमुच एक अच्छा प्रॉफिट देगा, तो आपका रिटर्न्स भी बहुत हाई होता है इसमें। आई डोंट थिंक
कि जो लार्ज कैप कंपनीज होते हैं जिसके बारे में अभी बात करने वाला हूं, उसके रिटर्न्स उतने ज्यादा नहीं होते हैं, बट एट द सेम टाइम रिस्क कम होती है। ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी में रिटर्न्स बहुत ज्यादा होने के चांसेस है, बट एट द सेम टाइम अगर आप गलत स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो ज्यादा अमाउंट, तो लॉसेस भी बहुत ज्यादा बियर करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो एवरीथिंग इज वेरी हाई ओवर हियर, क्योंकि रिस्क इसमें बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज इट्स अ कंप्लीटली न्यू कंपनी इन द मार्केट। ठीक है, अब जो दूसरा होता है वो होता है मिड कैप कंपनी। ठीक है, मिड कैप कंपनी में आती है जो 5,000 से 20,000 के आसपास जिसका वैल्यू होता है टोटल। ठीक है, तो जिसका कंपनी का टोटल जो मतलब नंबर ऑफ शेयर्स प्रेजेंट इनटू शेयर प्राइस ऑफ ईच शेयर प्राइस इन द मार्केट, तो उन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इफ इट कम्स आउट बिटवीन दिस, तो इसको अप्रोक्सीमेटली बोला जाता है एक मिड कैप कंपनी। ठीक है, इसका अगर मैं एग्जांपल लूं तो बाटा एंड स्पाइसजेट आर द एग्जांपल्स फॉर दिस। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन डायरेक्ट आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा हर एक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इट्स द लार्ज कैप कंपनीज। ठीक है, तो लार्ज कैप कंपनीज होते हैं, इनका जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ग्रेटर देन 20,000 crores होता है। ठीक है, इट्स मोर देन 20,000 crores, दैट्स द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज। अब इसमें समझने वाली बात यह है दोस्तों कि जो लार्ज कैप कंपनीज होते हैं इसमें रिस्क ज्यादा नहीं होते हैं। जैसे कि कंपनी टाटा का देख लो, ठीक है, रिलायंस देख लो, दीज आर कंपनीज विच डज नॉट हैव मच रिस्क। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा ग्रो करेगा। ठीक है, बट उतना ज्यादा रिटर्न्स नहीं दे पाएगा जितना एक स्मॉल कैप कंपनी दे सकता है अगर आप एक सही स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। तो रिस्क का जो मतलब मेजर होता है इसमें सबसे ज्यादा होता है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसमें बहुत ही कम होता है, बिकॉज लार्ज कैप कंपनीज हमेशा बच ही जाते हैं। अगर ये बैंक्रप्सी के चांस में आ भी जाते हैं तो कोई ना कोई और बड़ा कंपनी उसको टेक ओवर करके उसको बड़ा रखती है। मतलब ओवर द टाइम इसका जो प्राइस है वो प्राइस कभी नीचे नहीं जाता है, जो लॉन्ग टर्म में इसमें आपका अच्छा खासा स्टेबल प्रॉफिट है। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब कि अगर आप रिस्क ज्यादा ले नहीं सकते हैं, तो आई वोंट सजेस्ट यू टू गो फॉर स्मॉल कैप कंपनीज, क्योंकि इसमें रिसर्च बहुत अच्छे से करना पड़ता है, तभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छी तरीके से। अगर आपको मिड कैप कंपनीज में जाना है तो इट्स गुड, इसमें रिटर्न्स भी अच्छे खासे होते हैं, बट एट द सेम टाइम वोलेटाइल भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें बैंक्रप्सी का भी चांसेस रहते हैं, बट लार्ज कैप कंपनीज में बैंक्रप्सी का चांसेस नहीं रहता। और अगर आपको स्टेबल रिटर्न्स चाहिए, ठीक है, तो आई गेस लार्ज कैप कंपनीज आर द बेस्ट फॉर यू। सो डिपेंडिंग ऑन योर एपेटाइट ऑफ रिस्क, ये जो 3 कैटेगराइजेशन है ये आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई गेस इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा और एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बना होगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।